अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 डाटा कम्युनिकेशन में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे डिफरेंट किस्म के अनगाइडेड मीडिया के बारे में, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो कि तमाम एग्जाम्पल्स हैं अनगाइडेड मीडिया की। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन यानी वायर के बगैर डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक किस तरह से पहुंचता है। हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक हमारा डिजिटल डाटा पहुंच रहा है दूसरे मोबाइल तक। हम यहाँ से कोई मैसेज भेजते हैं और विद इन सेकेंड्स दूसरे मोबाइल तक पहुंच जाता है। अब ये दरमियान में जो मीडियम है जो कि हमारे पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, ये दरअसल वायरलेस मीडियम कहलाता है। अब हम इस वायरलेस मीडियम को पढ़ना है। इसके अंदर हमारे पास 3 बेसिक वायरलेस मीडियम्स हैं। इनको हम स्टडी करते हैं। इनके नाम यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं रेडियो वेव, उसके बाद है माइक्रोवेव और तीसरा है इंफ्रारेड। अब हम बारी बारी इनको स्टडी करते हैं। इन वेव्स को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, ये वो वेव्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती हैं। वेव दरअसल किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को। अब हमने करना ये होता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो डाटा है उसको हमने पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें एक वेव की जरूरत पड़ती है। और ये जो वेव बनती है, ये दरअसल बनती है जब भी हम किसी तार में से या किसी भी डिवाइस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और जब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो जिस चीज में से करंट पास हो रहा है उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एक एंगल होता है और इस तरह की एक वेव्स जनरेट होती हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे बढ़ती हैं, जिससे क्या चीज पैदा होती है? जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन डिटेल तफसील के साथ समझने की कोशिश करें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे गौर करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। हर हिस्से की एक खास वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ किसे कहते हैं? जैसे एक वेव है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये दरअसल हमारे पास क्या है? ये इसकी वेव लेंथ है। अब आप ये देखें कि यहां से लेकर यहां तक वेव लेंथ कम है, तो इस हिस्से को हमने नाम दे दिया गैमा रेस का। उसके बाद जब वेव लेंथ बढ़ जाती है तो उस हिस्से को हम नाम दे देते हैं एक्स रेस का। इसी तरह वेव्स बढ़ती जाती हैं और हर हिस्से को हमने खास नाम दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट। और उसके बाद एक हिस्सा वो भी नजर आता है हमें जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। खास वेवलेंथ ऐसी आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम अपनी दिन में जो रोशनी आपको नजर आ रही होती है या आप कोई भी लाइट आपको जलती हुई नजर आती है, वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विजिबल पार्ट होता है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। उसके बाद एक जो अगला इसका हिस्सा आता है इंफ्रारेड, और इसी तरह आप देखें कि जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जा रही है और हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हासिल हो रही हैं। अब हमने क्या करना है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके अंदर हमने इनको इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
अब इसके अंदर जो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स कहलाती हैं, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब आप अपने रेडियो पे अगर कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं या अगर आप अपने रेडियो पे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो उस रेडियो तक दरअसल ये रेडियो वेव्स पहुंच रही होती हैं। जो कोई भी डाटा जो कि साउंड की शक्ल में होता है वो आपके रेडियो तक पहुंच रहा है रेडियो वेव्स की वजह से। इसी तरह इससे थोड़ी सी जो हमारे पास कमज़ोर जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोवेव की होती है, जो कि हम आमतौर पे मोबाइल कम्युनिकेशन में, मोबाइल डिवाइसेस में, या हम जो इसका नाम माइक्रोवेव इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ये जो वेव है ये आमतौर पे जो हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स जो हैं ये वो वेव्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जो एक सिटी से दूसरी सिटी तक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पैगाम को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जबकि इसके मुकाबले में इंफ्रारेड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, यानी यहाँ पे अगर एक मोबाइल फ़ोन है और बिल्कुल इसके हमने कुछ इंचेस के फासले पर एक और मोबाइल फ़ोन रख दिया है, तो इन दोनों के बीच में जो अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ही शॉर्टर वेव लेंथ में ये वेव इस्तेमाल होती है। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो ये तीन बुनियादी वेव्स हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स के अंदर एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं, जिस टेक्नोलॉजी रेडियो वेव को हमने इस्तेमाल किया शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। जब हमने रेडियो वेव को शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी साउंड, कोई भी पिक्चर एक मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे मोबाइल फ़ोन तक हम पहुंचा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ कहा जाता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अंदर हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब तो इस तरह से हम जो आपके एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम वाईफाई कहते हैं, वाईफाई में भी हमारे पास जो वेव्स इस्तेमाल हो रही हैं वो भी हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने हमारे ओवरऑल कम्युनिकेशन को या डाटा ट्रांसफ़र को या डाटा ट्रांसमिशन को कितना ज़्यादा उसने स्ट्रांग बना दिया। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेव जब ट्रेवल करती हैं तो रास्ते में आपने देखा होगा कि जितनी भी रुकावटें आती हैं ये वेव्स उसको क्रॉस कर लेती हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये एक रूम है और ये एक दूसरा रूम है और इस रूम से डाटा दूसरे रूम तक पहुंचाना है आपने ब्लूटूथ के जरिए, तो दरमियान में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वॉल मौजूद है, दीवार मौजूद है, लेकिन फिर भी डाटा यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ये दरअसल हमारी रेडियो वेव्स की स्ट्रेंथ है। ये इतनी स्ट्रांग होती हैं जो किसी भी ऑब्स्टेकल को, किसी भी रुकावट को पार कर लेती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने वो साइंस समझने की कोशिश की है कि किस तरह से दो डिवाइसेस जिनके दरमियान कोई वायर नहीं है बल्कि वो वायरलेस मीडियम है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो डाटा को एक जगह। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन दरअसल हमारे पास एक ऐसी ट्रांसमिशन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए ये जो माइक्रोवेव है ये क्या है। माइक्रोवेव दरअसल हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये जो माइक्रोवेव है इसकी जो वेव लेंथ है वो हमें पता होनी चाहिए। वो इसकी जो वेव लेंथ है वो आमतौर पे 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है और ये जो है एक कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और इसके अलावा जो है वो अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज। उसमें से एक कैटेगरी है माइक्रोवेव जिसकी एक ख़ास वेवलेंथ होती है जो कि हमें मदद फराहम करती है, जिससे हम वायरलेसली यानी वायर के बगैर अपनी एक डिवाइस से अपना डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारी होती है मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू, वो दरअसल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के जरिए होती है और इसकी स्पीड जो है वो वायर कम्युनिकेशन से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वायर कम्युनिकेशन जिससे पहले हमने कोएक्सियल केबल में और ट्विस्टेड पेयर केबल में पढ़ी थी उसकी स्पीड जो थी वो मेगाबिट्स में थी, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो 16 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक हो सकती है, बहुत उससे ज़्यादा भी हो सकती है।
और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी तक एक मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन करनी है दूसरे मोबाइल फ़ोन तक, तो रास्ते में डिफरेंट रुकावटें आएंगी, डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिफरेंट वॉल्स आएंगे, बिल्डिंग्स आएंगी, माउंटेन्स आएंगे। तो ये इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये उसको क्रॉस करने की, उसको पास करने की सलाहियत रखती है। तो ये दरअसल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। अब हम इसको एक इमेज से, एक फिगर से या एक पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये अर्थ है, अर्थ में एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ये डिफरेंट माइक्रोवेव स्टेशंस लगे हुए हैं। माइक्रोवेव स्टेशंस में जो है यहाँ पे एक एंटीना लगा होता है, एक ट्रांसमीटर होता है जो क्या करता है, डाटा ट्रांसमिट करता है। और यहाँ से डाटा ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे रिसीविंग एंड में एक रिसीवर होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह स्टेशन टू स्टेशन जो है वो कम्युनिकेशन होती है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हम डाटा को पहुँचा सकते हैं। अब इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि ये जो स्टेशन हैं ये एक लाइन ऑफ साइट मेथड का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारी आंख की जहां तक हद होती है वहां तक हमारी एक लिमिट होती है, वहां तक हम एक माइक्रोवेव स्टेशन लगाते हैं। और इसकी आमतौर पर लाइन ऑफ साइट रखी जाती है 30 माइल्स, यानी 30 माइल्स के डिस्टेंस पे एक न्यू माइक्रोवेव स्टेशन लगा दिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट 30 माइल्स के डिस्टेंस पे एक नया माइक्रोवेव स्टेशन लगा दिया जाता है ताकि डाटा जो है वो इन स्टेशन के जरिए ट्रांसमिट होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो इस तरह से एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो काम करती है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास जो केबल्स बिछाने का जो खर्चा होता है, जो कि हम वायर कम्युनिकेशन में, फाइबर ऑप्टिक्स में या कोएक्सियल केबल में या ट्विस्टेड पेयर केबल में जो हम वायर्स को बिछाते हैं उसमें हमारा काफ़ी एक्सपेंस होता है। तो हमें इस किसी किस्म की केबल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने विदाउट वायर वायरलेसली डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है और डाटा को ट्रांसमिट करना है। और इसका दूसरा एडवांटेज जो ये है कि इसके अंदर एक सलाहियत है, ये 25,000 वॉइस चैनल्स एक ही वक्त में ट्रांसमिट कर सकता है, यानी 25,000 सिग्नल जो है वो एक ही वक्त में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसके जो क्योंकि इससे जो है ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इसका डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका डिसएडवांटेज जो है वो आमतौर पे ये है कि जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं, जैसे कि कभी रेन हो गई या थंडरस्टॉर्म या बिजली चमक गई, उससे ये होगा कि हमारा जो माइक्रोवेव स्टेशन है वो जो है वो डैमेज हो सकता है और उसके डैमेज होने से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो रुक सकती है, वो ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें काफ़ी एक्सपेंसिव तब पड़ता है क्योंकि जब हमने इसके अंदर 20 to 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमने कुछ रिपीटर्स लगाने होते हैं। रिपीटर जो होते हैं वो खास स्टेशंस होते हैं जहां पर ये रिपीटर एक डिवाइस होती है जो सिग्नल को इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन दरअसल एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सैटेलाइट के ज़रिए मैसेजेस ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेज सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर ज़मीन को दिखाया गया है और उसके गिर्द एक चीज़ है जो कि इसके गिर्द घूम रही है। ये क्या है? दरअसल ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको स्क्रीन पे इंडिकेट किया है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास सैटेलाइट है और ये जो है ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है। अभी काम किस तरह से करती है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि सैटेलाइट किसे कहते हैं। जो लफ्ज़ सैटेलाइट है इसका क्या मतलब है? सैटेलाइट कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करे, यानी ज़मीन के गिर्द चक्कर कंप्लीट करे, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अभी जो सैटेलाइट है ये दो टाइप्स की होती हैं। एक जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, यानी जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, और दूसरी जो सैटेलाइट उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। हम इस वीडियो में जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वो दरअसल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि नेचुरल सैटेलाइट जो होती है वो हमारे पास मून की शक्ल में मौजूद है, यानी चांद जो है वो दरअसल एक नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की और इसका मकसद जानते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट दरअसल हमारे पास एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है और जिस रास्ते से ये गुजरती है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, यानी जो पाथ ये फॉलो करती है, जिस पाथ पे ये चलती है उसे ऑर्बिट कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स दिखाई गई हैं और हर सैटेलाइट का एक ऑर्बिट दिखाया गया है।
अब तक दुनिया में 2000 से ज़्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये दरअसल काम करती हैं रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज दरअसल हमारे पास वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि हमें हासिल होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। यानी ये जो सैटेलाइट्स हैं ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। जिस ऑर्बिट में ये चक्कर लगाती हैं उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसको जियो स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है, इसमें जो वर्ड स्टेशनरी है इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप सैटेलाइट को देखेंगे तो सैटेलाइट जो है वो दरअसल आपको स्टेशनरी यानी कि रेस्ट की हालत में नजर आएगी, यानी रुकी हुई नजर आएगी। जबकि हमने ये बात की थी कि ये सैटेलाइट क्या करती है, ये रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। इसकी क्या वजह है कि ये हमें स्टेशनरी हालत में नजर आती है? उसकी वजह ये है कि सैटेलाइट की जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये मूव कर रही है, और जमीन की जो अपनी स्पीड है इसके एक्सिस के गिर्द, जमीन जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो इन दोनों की स्पीड आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। इस वजह से आपको जमीन पे खड़े हुए अगर आप सैटेलाइट को टेलीस्कोप से देखें तो आपको ये सैटेलाइट जो है एक स्टेशनरी हालत में यानी कि रेस्ट की हालत में नजर आएगी। अब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हमने एक तारुफ पढ़ लिया है, अब हम इसकी वर्किंग जानने की कोशिश करते हैं। सैटेलाइट की वर्किंग जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि हमें सैटेलाइट की जरूरत क्यों पेश आए। आखिर क्या वजह थी कि हमने स्पेस में सैटेलाइट को भेजा और सैटेलाइट जो है वो हमारे लिए पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले जमीन पे, ये जमीन का मैप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले माइक्रोवेव स्टेशंस थे। हर कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेशंस लगे हुए हैं। ये जो स्टेशंस हैं ये क्या करते हैं, ये भी माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं और डाटा को एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरी सिटी तक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेके जाते हैं। लेकिन इन माइक्रोवेव स्टेशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए एक शर्त ये होती है कि इनको आपस में एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है? लाइन ऑफ साइट का मतलब यह है कि एक माइक्रोवेव स्टेशन दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन से इतने डिस्टेंस पे हो कि वो दोनों एक दूसरे को विजिबल हों, यानी दोनों को एक स्टेशन से अगर दूसरे स्टेशन को देखा जाए तो दूसरा स्टेशन उसको नजर आए। तो इसलिए इनका नॉर्मली जो डिस्टेंस रखा जाता है वो 30 मील का डिस्टेंस रखा जाता है, जिससे आप अगर एक स्टेशन पे खड़े हैं तो आपको अगला स्टेशन वहां से खड़े खड़े ही नजर आएगा। लेकिन लेट सपोज अगर आप एक पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान का मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप मैसेजेस भेज रहे हैं तो वहां पे तो ये माइक्रोवेव रिले स्टेशन का एक नेटवर्क बनाया जा सकता है डिफरेंट सिटीज के बीच में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से यूएस मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ये यूएस का मैप है, अगर आप पाकिस्तान से यूएस मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो अब आपको यहां से लेकर, पाकिस्तान से लेकर यूएस तक एक बहुत बड़ा माइक्रोवेव स्टेशंस का नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होगा, जो कि काफी ज्यादा महंगा होगा। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इसका हल ये है कि हम स्पेस में एक सैटेलाइट भेज दें। अब देखें, ये एक पिक्चर से इसको शो किया गया, ये हमारे पास क्या है, ये एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से अब लेट सपोज कि ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे हमने एक यहाँ से हमने मैसेज भेजना है। ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है स्टेशन के ऊपर। ट्रांसमीटर एक एंटीना होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये ट्रांसमिट कर रहा है इस सैटेलाइट तक और यहाँ से एक लिंक बन रहा है जिसको हम अपलिंक कहते हैं। सैटेलाइट अब क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल रिसीव करने के बाद इसको भेज देगा जो इसके डिजायर्ड नेट स्टेशंस थे, यानी कि यहाँ पे जो एक आपको स्टेशन नजर आ रहा है, ये रिसीवर क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल को रिसीव करेगा। इसी तरह यहाँ से ये सैटेलाइट क्या करेगी, इसी सिग्नल को जो कि इसने रिसीव किया है इस टावर को भी भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि तीनों टावर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे इस सैटेलाइट के जरिए। तो इस सैटेलाइट की वजह से दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो तमाम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। अब सैटेलाइट जो है, इस पिक्चर से हम मजीद जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो माइक्रोवेव स्टेशन है वहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ये हमारे पास एक ग्राउंड इक्विपमेंट है, यानी ज़मीन पे हमने एक इक्विपमेंट लगाया हुआ है, एक ऐसा आला लगाया हुआ है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है।
सैटेलाइट इसको रिसीव करती है और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोसेस है एम्पलीफाई का। एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि वो सिग्नल को फिर से स्ट्रांग बना देती है, यानी सिग्नल जब ट्रेवल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है, तो जैसे ही ये थोड़े फासले के बाद इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। अब देखिए एम्पलीट्यूड कम हो गया, लेकिन जैसे ही सैटेलाइट्स को रिसीव करती है तो उसको एम्पलीफाई कर देती है, यानी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है। उसके बाद एम्पलीफिकेशन के बाद क्या करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी रिस्टोर कर देती है, उसको भी स्ट्रांग कर देती है, और फिर क्या करती है कि ग्राउंड में मौजूद, ज़मीन पे मौजूद एक और एंटीना को ये जो सैटेलाइट है ये सिग्नल ट्रांसमिट कर देती है। तो इस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट की वर्किंग दरअसल किस तरह से होती है। तो इस वीडियो में आज हमने